राशि के दोस्तों नमस्कार। मेष राशि के दोस्तों नमस्कार। आज का दिन काफी भाग दौड़ वाला दिन साबित हो सकता है। ज्यादा ही मेहनत करनी पड़ेगी आज आपको। कुछ इस समय बच्चों की शिक्षा के बारे में ज्यादा ही चिंतित आप रह सकते हैं और उनकी नौकरी की चिंता भी मेष राशि वाले जातकों को सताए जा रही है। लेकिन दोस्तों आपको कई बार कह चुके हैं चिंता ना करें, आप चिंतन करें। जितनी ज़्यादा चिंता करेंगे उतना ही काम आपका रुकता चला जाएगा। आप तो भगवान को अरदास करें, विनती करें, प्रार्थना करें कि जो चाहते हैं वो आपके साथ हो। सभी समस्याओं का हल आपके पास चलकर आएगा और आप सोचते रह जाएंगे कि यह कैसे हो गया। आज का दिन आपको जीवन में कैसे आगे बढ़ाना है इसकी प्लानिंग करने की जरूरत है, योजना बनाने की जरूरत है कि इस महीने, क्योंकि जून का महीना है, 5 महीने एक साल के जा चुके हैं और बाकी 6 महीने रह गए। 1 महीना आपके पास है, इसका भी 1 हफ्ता आपके हाथ से निकल गया। तो इस समय जो भी करें योजना बना के करें, क्योंकि योजना के साथ काम करेंगे तभी आपके सभी काम पूरे होंगे और आप अपने लक्ष्य पर पहुंच पाएंगे। दोस्तों इस समय आर्थिक मामलों में समय थोड़ा अनुकूल रहेगा और धन लाभ की स्थितियां भी बनी रहेगी। आज का दिन भाग दौड़ के साथ साथ उत्साह भी बना रहेगा। आपका ऊर्जा का लेवल थोड़ा बढ़ा हुआ है, इसी तरह अपने ऊर्जा को लेवल बनाए रखें और पूरे कॉन्फिडेंस के साथ आपने आगे अपने कामों पर ध्यान देना, तवज्जो देना। दोस्तों ओवर कॉन्फिडेंस ना आए इस समय, क्योंकि ओवर कॉन्फिडेंस आपको नुकसान दे सकता है। मेष राशि वाले आप बहुत बड़े योद्धा हैं। पिछले काफ़ी सालों से आप अपने किस्मत, भाग्य और ग्रहों से जूझ रहे हैं, उनके साथ खुद ही युद्ध लड़ रहे हैं, लेकिन आपने मैदान नहीं छोड़ा, हर मुश्किल का डटकर मुकाबला किया है। बस इसी तरह आपको भी मुकाबला करने रहना पड़ेगा, क्योंकि अभी 60-70 का पीरियड चल रहा है। अभी करीब 5 साल आपको और इसी तरह ही भाग दौड़ करनी पड़ेगी, मेहनत करनी पड़ेगी, अपने आप को कंट्रोल में रखना पड़ेगा, तभी बात बनेगी। दोस्तों योद्धा तो वो होते हैं जो हारते नहीं, और योद्धा तो वो होते हैं जो हारते तो हैं लेकिन हार मानते नहीं, और तब तक लड़ाई लड़ते करते हैं जब तक कि मुश्किलों को धूल ना चटा दे। मुश्किलों के सामने घुटने टेकने वालों को कायर कहते हैं, और किसी कायर को यह अधिकार नहीं कि उससे हिस्से में बड़ी जीत लिख दी जाए। अगर आप अपने ग्रहों से जीतना चाहते हो तो वीर बनिए, साहसी बनिए, ऊर्जावान बनिए, शक्तिमान बनिए, कायर नहीं। आपका बुरा वक्त आया तो सही, लेकिन आपको क्या कर सिखा कर गया, ये आपको सोचने वाली बात है। बुरा वक्त सब पे आता है, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है कि जिसके कठिन समय न आता हो, लेकिन कठिन समय में अपने आप को जीत कर बाहर आ जाना, आगे बढ़ जाना, तो वो सबसे बड़ा योद्धा होता है। आप भी इस समय काफ़ी कठिनाइयों के बीच में से निकल रहे हैं, लेकिन आपका हौसला इस समय बढ़ा हुआ है। और इसी तरह अपने हौसले को बढ़ाते हुए आप आगे बढ़ते जाएं। विद्यार्थियों के लिए समय अनुकूल है, पढ़ाई लिखाई में मन लगेगा, किसी प्रतियोगी परीक्षा में सफल होने का योग बन सकता है, परीक्षा में सफल रहेंगे। दोस्तों इस समय ज़्यादा नए संपर्क ना बनाएं, अगर संपर्क बनाने हैं तो बहुत सोच समझ के बनाएं, ये ना हो आपको किसी तरह की हानि हो। जो भी संपर्क बनाएं सोच समझ के बनाएं, एकदम से किसी पर आंखें बंद करके विश्वास ना करें,
क्योंकि आजकल के जितने भी बच्चे हैं वो हर किसी पर विश्वास कर लेते हैं, लेकिन ज़माना बहुत ही डेंजरस है। इसलिए आंखें खोलकर ही आप सभी कार्य करें और अपने आप को अनजान लोगों से आपको बचा के रखना। दोस्तों, एक छोटी सी कहानी है। हमारे व्यवहार से हमारे खानदान और चरित्र का पता चलता है। ये तो सब जानते हैं कि हमारा जो व्यवहार है उसी से लोग अंदाज़ा लगा लेते हैं कि हम किस खानदान से हैं या हमारे संस्कार कैसे। तो एक राजा के पास एक व्यक्ति नौकरी के लिए आया। राजा ने कहा, तुम में ऐसी कौन सी काबिलियत है, खास बात है जो मैं तुम्हें नौकरी दे दूं। उसने कहा कि मैं इस समय बेरोजगार हूं, मुझे नौकरी की तलाश है, मुझे पैसे की जरूरत है, घर में परिवार है। राजा ने कहा, कोई अपनी काबिलियत बताओ, कोई अपनी की ऐसी जैसे तुम्हें मैं नौकरी पे रख सकूं। कोई काबिलियत एक भी बताओ, मैं तुम्हें नौकरी दे दूंगा। उसने कहा, मैं इंसान को देखकर उसकी असलियत बता सकता हूं, उसकी नस्ल के बारे में बता सकता हूं। राजा ने उसे नौकरी पर रख लिया। एक बार घोड़े का व्यापारी आया घोड़ा बेचने। उसने कहा, महाराज, ये नस्ली घोड़ा है, बड़ा कीमती है। राजा ने उस व्यक्ति से जानना चाहा तो उसने बताया, महाराज, ये नस्ली नहीं है। तब राजा ने उस घोड़े के व्यापारी से पूछा, सख्ती से पूछा, तो उसने बताया कि जब ये पैदा हुआ तो इसकी मां मर गई थी, तब हमने इसे गाय का दूध पिलाया था। राजा ने उससे पूछा, कैसे पहचाना। उस व्यक्ति ने कहा, क्योंकि नस्ली घोड़ा कभी भी सर ऊपर करके चारा नहीं खाता। फिर राजा उत्सुक हो गया। उसने अपनी रानी के बारे में पूछा कि बताओ कि मेरी रानी खानदानी है कि नहीं। उसने कहा, यह खानदानी नहीं है। और जब राजा ने पूरी जांच पड़ताल की, रानी के माता पिता से पूछा, तो रानी की मां ने बताया, हमारी लड़की मर गई थी, हमने इसे गोद लिया था। उसने पूछा कि तुमने कैसे जाना। तब बताया कि खानदानी लोग गाली गलौच नहीं करते, जैसे आपकी रानी नौकरों से बदतमीजी करती, गाली गलौच करती, और सबसे ही बहुत ही कठोर शब्दों में बात करती। फिर राजा ने अपने बारे में पूछा कि मेरे बारे में बताओ। तब उसने कहा, राजा महाराज, मुझसे वायदा करो, मुझे फांसी पर नहीं लटकाओगे। तब उसने कहा कि आप इन माता पिता की संतान नहीं हो, आपके माता पिता कोई और हैं। राजा ने अपनी मां से पूछा तो मां ने सच सच बता दिया कि हाँ, हमने तुझे गडरिये से, भेड़ बकरियों वाले चराने वाले से लिया था। जब राजा ने पूछा, मेरे को कैसे पहचाना, उस व्यक्ति ने कहा, आप जब भी खुश होते थे, मुझसे खुश होते थे, तो आपने इनाम में हमेशा भेड़ बकरियां ही दी, जबकि राजा महाराजा तो भेंट में हीरे जवाहरात, मोती, सोना, चांदी ये देते हैं। तो दोस्तों, इसलिए हमारे व्यवहार से हमारी
जात और खानदान सभी पहचाने जा सकते हैं। हम अपने व्यवहार को अच्छा रखें, सबसे प्रेम से बोलें, प्यार से बोलें, सबको इज्जत मान सम्मान दें, क्योंकि समाज, ये संसार कुआं है, कुआं। जैसी आवाज आप लगाओगे वैसी ही आवाज वापस आएगी। मेष राशि के दोस्तों, इस समय गुमराह होने से बचना होगा। बेवजह की बातों में आकर अपना कोई नुकसान ना कर बैठना। अपने भीतर की योद्धा को बाहर निकालने का शुभ समय है। अब समय आ गया। ये आपके आत्मविश्वास बढ़त की ओर ले जाएगा। आने वाली किसी चुनौती को हराने के लिए आप तैयार रहें। अब समय चुनौतियों का नहीं, आपका है। जो तकदीर में है उसी की फरियाद करो। अपनी कमजोरियों की जानकारी पाने की जरूरत है। कमजोरियों को समझ उन्हें दूर करें। यह समय आपके कैरियर के लिए बेहतर साबित होगा। कैरियर की राह बेहतर तरीके से एक बड़ा मोड़ ले सकती है। थोड़ा सा अपने स्वास्थ्य का भी ख्याल रखें। अपने शरीर के ऊपर भी ध्यान देना चाहिए। ये ना हो काम की अधिकता के कारण अपने पर तनाव और दबाव ज़्यादा बनाने से आपका स्वास्थ्य बिगड़ जाए। यह समय शारीरिक गतिविधियों में शामिल होने और खुद को हद तक धकेलने का है। इसलिए आप जो आराम के लिए थोड़ा समय निकालें, क्योंकि आराम के लिए कम ही समय मिल पा रहा है आपको। बेहतर परिणाम के लिए अपनी दिनचर्या में सुधार लाना ही होगा, नहीं तो स्वास्थ्य गड़बड़ा सकता है। यह समय कष्टों के निवारण का समय है, लेकिन आपको थोड़ा धैर्य से काम लेना चाहिए। धैर्य से आप प्रगति के पथ पर चलते चले जाएंगे। व्यापार के माध्यम से आप अपनी आर्थिक स्थिति को भी मजबूत करते हुए आगे बढ़ें, साथ ही समाज का भी भला करेंगे। दोस्तों, इस समय अपने मनोबल को डिगने मत देना, उल्टा मनोबल को बढ़ावा देना जरूरी है। टेंशन उतनी ही लो जितने से काम चल जाए। ज्यादा उतावलापन समस्याओं को बुलावा देना होगा। इतने उतावलेपन में ना आए, थोड़ा धैर्य रखें। छोटी मोटी आर्थिक दिक्कतें आपको परेशान नहीं करेंगी, लेकिन फिर भी आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए आपको धन से रिलेटेड कोई ना कोई प्लान बनाना ही होगा। फाइनेंशियल प्लान बनाकर चलें ताकि आपकी आर्थिक स्थिति सुधरे। व्यवसायिक निर्णय लेने में जल्दबाजी बिल्कुल ठीक नहीं है। अपने ऊपर काम का दबाव ना बने रहे। किसी की शर्तों पे काम ना करें। जो भी काम करना है अपनी शर्तों अनुसार ही करें। दोस्तों, करीबी रिश्तों में तकरार ना आए, इसका आपने इस समय ख्याल रखना है। बेवजह आप अपने घरेलू मामलों में किसी को इंटरफेयर ना करने दें। अपने घरेलू मामले में किसी की दखलंदाजी बिल्कुल भी बर्दाश्त ना करें। इस समय कुछ इच्छित सूचना व प्रस्ताव प्राप्त हो सकते हैं। थोड़ा धन प्राप्त होने का भी योग है, बनता है। हो सकता है आपने कोई पुराना निवेश किया हो, उससे भी आपको फायदा हो सकता है। अपने परिवार के साथ समय बिताना और खुशनुमा पलों को याद करना आपके रिश्तों को मजबूत बनाए रख सकता है। जिंदगी में हम कितने सही हैं और कितने गलत हैं, ये सिर्फ दो ही शख्स जानते हैं, एक परमात्मा
और दूसरा आपकी अंतरात्मा। अपनी कमियों को नज़रअंदाज ना करें, अपनी कमियों को सुधारते हुए आगे बढ़ते जाएं। दोस्तों, कमियां सभी में होती हैं, क्योंकि इंसान गलतियों का पुतला है। लेकिन अपनी गलतियों को सुधार कर आगे बढ़ना, ये सबसे बड़ी उपलब्धि होती है इंसान की। दोस्तों, आपका रोज ही आपकी राशि में बताया जा रहा है कि आपकी 60 चल रही है, दूसरा फेज शुरू हो चुका है। अपने को सात्विक रखें, नियम और अनुशासन के साथ चलाएं। ये कॉमन सी बात है, ये अपने ऊपर लागू करनी है, रोज ही बताया जा रहा है। इस समय अपने चाल चलन पर भी आप खुद ही पैरा बढ़ाकर रखना। पहले तो आपको कुछ समझ नहीं आ रहा था, अब लगता है आपकी जीवन यात्रा सही दिशा की ओर है। इस समय आप धैर्य के साथ अपने भविष्य का सूत्र तैयार करें, जो आगे जाकर आपको फायदा हो सकता है। आपने इस वक्त बहुत ही सुंदरता के साथ भविष्य का सूत्र समझना भी है और उस पर चलना भी है। दोस्तों, सफलता की तरफ जाने वाले कामों पर हमेशा कुछ ना कुछ चलता रहना चाहिए। आप रुकिए ना, कुछ ना कुछ करते रहिए। दोस्तों, आपको पहले भी बताया था कि इस समय आपको दाम्पत्य जीवन में थोड़ी बहुत मुश्किलें आ सकती हैं। अपने दाम्पत्य जीवन को संभालते हुए, मैरिज लाइफ को संभालते हुए आगे बढ़े। दाम्पत्य जीवन में तालमेल बनाए रखें। वैवाहिक जीवन को आनंदमय तरीके से जिएं। घर का वातावरण खुश में, सुख में बना कर रखें। थोड़ा सा वाणी में सरलता रहे तो फिर कोई चिंता की बात नहीं। अपनी वाणी में थोड़ा सा सही में रखें। आपको शब्दों का चयन बहुत सोच समझकर करना चाहिए। कम शब्दों में अपनी बात रखें, लेकिन शब्द आपके गहरे होने चाहिए, तभी सामने वाला आपकी ओर आकर्षित हो पाएगा। अपने प्रलब्ध को आज ही बेहतर बनाने के लिए फिर से कमर कस लें। दोस्तों, इस समय आपको उन्हीं यादों को संजोना चाहिए जो आंखों में चमक पैदा करें, उन्हें नहीं जो चेहरे पर शिकन पैदा करें। क्योंकि बार बार अतीत को याद करके अपने आप को परेशान ना करें। खुशी वाला समय है, पराक्रम ओज का निर्माण करें। ग्रहों का शुभ प्रभाव तो बना ही हुआ है आपकी राशि पर, कुछ आप भी प्रभाव दिखाएं अपने कामों पर। शनि शनि आपके जीवन की यात्रा सपनों को छोड़कर हकीकत की तरफ बढ़ रही है, बहुत अच्छी बात है। आपने दृढ़ संकल्प के साथ कड़ी मेहनत को नित्यनेम का हिस्सा बनाना है। अपने चारों ओर पॉजिटिव ऊर्जा का घेरा बनाना है, मेहनत का कवच ओढ़ना है। बस आप इस समय अनचाहे विचारों से बिल्कुल ना उलझें। मन को स्थिर रखते हुए ही अपनी मंजिल की ओर बढ़ें। दोस्तों, इस समय आपका शरीर लगभग किसी भी चीज का सामना कर सकता है। बस आप अपने दिमाग के हर स्थिति परिस्थिति में शांत रहना सीखें। अपने दिमाग को शांत रहना सिखाएं। अपने परिवार की जरूरतों को सीमित रखना आपके लिए फायदा ला सकता है। बाकी तो आपके बुद्धि और विवेक के ऊपर है। आपको अब अपनी कामयाबी के प्रयास शुरू कर देने चाहिए। अभी शुरू करो, आज ही शुरू करो। आपके द्वारा प्रत्येक कदम के साथ आप और अधिक मजबूत होंगे। दोस्तों, एक बात आप याद रखें कि इस समय सिर्फ आप ही कामयाबी की ओर नहीं बढ़ रहे, बल्कि कामयाबी भी आपकी ओर बढ़ रही है। ये बात आप अपने दिमाग में जरूर बना कर रखना कि सिर्फ
मेष राशि वाले ही कामयाबी की तरफ नहीं बढ़ रहे, बल्कि कामयाबी भी मेष राशि वालों की तरफ बढ़ रही है। दोस्तों, आज ही अपने आप से वादा करें कि मैं अपना आलस छोड़ रहा हूं, मुझे इतिहास रचना है। अगर आप एक अच्छी जिंदगी जीना चाहते हो तो आपको खुद को पता होना चाहिए कि मुझे क्या करना होगा सफलता के लिए। और ये एक बात याद रखना, हारते आप हो और जितना भी आपको आना चाहिए। ऐसा मत करो मेरे दोस्तों कि हारोगे आप और जीतने का श्रेय किसी ज्योतिषी या ग्रह को लेना। नहीं, हार भी आपकी और जीत भी आपकी ही कारण हुई। इसमें हमारे जैसे ज्योतिषियों का कोई लेना देना नहीं। हम तो आपके ग्रहों के बीच आकर ऐसे ही खड़े हो जाते हैं। खिलाड़ी तो आप हो, हम तो दर्शक हैं। हारोगे तो आप, जीतोगे तो आप। हाँ, आपकी जीत हमें प्रसन्नता प्रदान करेगी कि कोई तो मेष राशि वाला जीता। शुरुआत तो हुई। आप अपने आप को आगे चलाना सिखाओ। आप लोगों को अपना कष्ट से भरा दुखड़ा हर किसी को मत सुनाया करो। इसमें किसी को कोई दिलचस्पी नहीं, किसी को कोई लेना देना नहीं, क्योंकि लोगों के पास अपने ही बहुत बड़े बड़े दुख हैं, या यूं कहिए कि दुखों के पहाड़। दोस्तों, 84 लाख योनियों के बाद आपको ये मानव देह मिली है, इसे भी आप राहु केतु मंगल शनि करते गवा बैठोगे। नहीं दोस्तों, नहीं। कृपा करके से कुछ तो समाज और परिवार के लिए, अपनी आत्मा की संतुष्टि के लिए कुछ तो अच्छा करने की कोशिश करनी पड़ेगी। डर का मुकाबला करें, गलतियों को स्वीकार करें और उनके सुधार करें। गलतियों को स्वीकार भी करना है, उनमें सुधार भी लाने की जरूरत है। दोस्तों, जब आपकी सही लोगों से दूरियां बढ़ जाती हैं, अच्छे लोगों से जब आपकी दूरियां बढ़ जाती हैं, तो गलत लोग इस चीज का भरपूर फायदा उठाते हैं। पहले भी आपको इशारे इशारे में मैंने समझाया था आपकी राशि में कि आपको सोचने समझने का मौका भी नहीं देते। फिर आप उन गलत लोगों की हाथों की कठपुतली बन जाते हैं। आपको इस समय रोकेगा कौन? क्योंकि सही लोग तो आपकी जिंदगी से जा चुके, वो तो आपसे दूरियां बना चुके, वो तो आपसे दूर हो ही चुके होते हैं सही लोग। लेकिन गलत लोगों को मालूम है कि अब हमारे चक्र में इन्हें कौन नहीं बचा सकता। हमारे चक्र से अब इन्हें कोई बचाने नहीं आएगा। आप उनके जाल में फंसते जाते हैं और दोष किस्मत भाग्य अपने ग्रहों और पारिवारिक दोस्तों रिश्तेदारों के सर पर मरते हैं। अब पैसा भी जाता है, मान सम्मान भी जाता है, अपने खास रिश्ते संबंध भी जाते हैं, मन की शांति भी जाती रहती है। फिर आता है अब कहाँ जाएं। फिर आप अपने ग्रहों नक्षत्रों को ठीक करने के लिए सोशल मीडिया का सहारा लेते हैं। वहां भी तरह तरह के जाल बिछे हैं। हर आदमी ने अपनी दुकान सजा कर रखी हुई है। वह भी इंतजार करता है कि आप जैसा कोई भोला भला व्यक्ति फंसा हुआ आ जाए, हमारे अड़ के हमारे जाल में फंस जाए। फिर उसका राहु शनि हमने सारा सही करके भेजना है। दोस्तों, अपने कर्मों पर विश्वास रखो, ज़्यादा इधर उधर मत भागो। जितना इधर उधर भागोगे उतना ही नुकसान सहोगे। आप अपने ग्रह नक्षत्रों को ठीक करने के लिए किसी का सहारा ना लें, सिर्फ भगवान का सहारा लें। दोस्तों, जब हकीकत है कि आप जैसे कई केसों को अपने सामने आता मैं देखता हूँ, वो फोन करते हैं, मैसेज करते हैं और रोते हैं। इतना तक पैसा नुकसान खाने के बाद भी उनका कुछ नहीं बनता। सच्चाई जानते हुए भी वो बेचारे
फंसते रहते हैं। लेकिन ठहरिए, रुकिए। यह सब सुनकर आपको उदास होने की जरूरत नहीं। ये जो आदत है आपकी नेगेटिव सोच ने सिखाई है, और सीखी हुई किसी भी आदत को बदला जा सकता है। आप उस रेडियो डीजे को बदल सकते हैं और अपने दिमाग को पॉजिटिव एनर्जी से भरे गाने बजाने में मजबूर कर सकते हैं। दोस्तों, छोटी सी कहानी है। एक ज्योतिषी और उसका शिष्य एक जहाज पर यात्रा कर रहे थे। अचानक जोरदार तूफान आ गया। लगा अब जहाज कि अभी डूब जाएगा। बस डूबने ही वाला है, क्योंकि लहरें इतनी तेज चल रही थी। लोगों के चीख पुकार मच गई। सब जान बचाने के लिए इधर से उधर, उधर से इधर भागने लगे। पर जाए तो जाए कहां? तब उस ज्योतिषी ने अपनी जंतरी निकाली अपने थैले में से और करने लगा गणना। कभी पेन इधर से उधर ले आए, कभी ऊपर से नीचे, कभी नीचे से ऊपर, कोई साइड। वो गणना कर रहा है। लोग ज्योतिषी के करीब आ गए, सब इकट्ठे हो गए, उसको घेरे में ले लिया ज्योतिषी को, और बहुत ही उत्सुक हो गए पूछने के लिए कि यह समय कैसा चल रहा है, ग्रह कैसे चल रहे हैं, क्या हम मुसीबत से निकल पाएंगे कि नहीं, नक्षत्र कौन सा चलता है, राहु काल तो नहीं चल रहा। लेकिन वो ज्योतिषी कुछ नहीं बोल रहा। तब ज्योतिषी ने कहा, घबराओ नहीं, मेरी जंत्री की और ज्योतिषी की गणना के अनुसार ये जहाज डूबेगा नहीं, हम सुरक्षित किनारे तक पहुंच जाएंगे। उसके लिए मुझे 2-4 मंत्र पढ़ने हैं। मैं वो मंत्र पढ़ रहा हूं, आप सब शांत हो जाओ, हाथ जोड़कर अपनी अपनी जगह बैठ जाओ, परमात्मा को याद करो। लोगों में घबराहट थोड़ी सी कम हुई, थोड़ा सा हौसला हुआ कि ज्योतिषी सही कह रहा। लोग अपनी अपनी जगह हाथ जोड़कर परमात्मा को याद करने लगे। तूफान गुजर गया और किस्मत से जहाज नहीं डूबा। फिर क्या था, लोगों ने ज्योतिषी को पैसे से लाद दिया और कईयों ने तो उसे अपना गुरु बना लिया। कईयों ने सोना दे दिया जो पहना हुआ था। जब सभी लोग मंजिल पर पहुंच गए तो शिष्य ने पूछा, महाराज, मैं आपका चेला हूं, 20 साल से आपके साथ हूं, मुझे मालूम है आप ज्ञानी नहीं हैं। जो जंतरी आपने थैले में रखी है वह भी आपको देखनी नहीं आती। आप इतने ज्ञानी कहां से बन गए? ऐसे कैसे बता सके आपकी जहाज डूबेगा या नहीं? फिर आपने कैसे जाना कि जहाज नहीं डूबेगा? ज्योतिषी ने जवाब दिया, मैंने कुछ नहीं जाना, मैंने तो बस तुक्का मारा था। चेले को आया गुस्सा कि आपको तो तुक्का हो गया, आपने तो तुक्का मारा, और अगर जहाज डूब जाता तो आपकी तो कोई इज्जत है नहीं, मेरी इज्जत का भी फलीता बन जाता। हम लोगों को क्या जवाब देते कि कैसे गुरु बनाया मैंने? अरे चेले, पूछने के लिए जिंदा ही कौन बचता? अगर जहाज डूब जाता तो पूछने के लिए जिंदा ही कौन बचता? न तू रहता, न मैं रहता, ना ये जहाज वाले रहते। तो मैंने तुक्का मारा, तुक्का सही जगह लग गया। अब तुम मौज कर, आज का अच्छा दिन निकला। पता नहीं किसकी शक्ल देखी थी, बहुत अच्छा दिन निकला। देख कितना पैसा, कितना सोना है, इसमें से तेरा भी इनाम तेरे को मिलेगा। दोस्तों, खुशी का रास्ता
अपने दिल को नफरत से मुक्त रखते हुए बनाओ। खुशी का रास्ता बनाना ही होगा। अगर खुश रहना चाहते हो तो अपने मन को चिंता से दूर रखें। दोस्तों, जब आप संसार में रहें तो पूरी बुद्धि लगाओ। किसी पर भी आंखें मूंद कर विश्वास ना करो और हरि पर, भगवान पर, अपने पर पूर्ण रूप से विश्वास करो और वहां अपनी बुद्धि ना लगाओ। वहां अपनी बुद्धि को बीच में ना लेकर आओ। पूर्ण विश्वास करो, बुद्धि का समर्पण करो, तब आपको भगवान का आशीर्वाद प्राप्त होगा। जरा भी अपनी बुद्धि लगाई तो समझो अपराध हो गया। वेद कहता है कि बुद्धि का स्तर त्याग करके तब भगवान की शरण में जाओ, तो फिर आपको वरदान मिलता है और आपके सारे काम होते हैं। तो दोस्तों, आप जिससे भी इस समय मिलो, स्वास्थ्य, खुशी और समृद्धि की बातें ही करो। चेहरे पे मुस्कान बनाकर रखो। अपने सभी मिलने वालों से, अपने दोस्तों को आप अपने बारे में जरूर महसूस कराएं कि आप में कुछ खास है। दोस्तों, आप अपने दिमाग में हमेशा एक धारणा बना कर रखें कि भगवान आपके साथ है। साथ ही नहीं, साथ साथ वे आपकी मदद भी कर रहे हैं। जीवन में संघर्ष भी हो रहे हैं, वो आपको कमजोर बनाने के लिए, तोड़ने के लिए नहीं है, बल्कि आपको मजबूत बनाने के लिए है। खाली जेब आपको आपके लक्ष्य की तरफ बढ़ने से नहीं रोकती, केवल आपको खाली दिमाग और नेगेटिव सोच ऐसा कर सकते हैं। हर रोज सुबह उठते ही आप अपने आप खुद से सफलता का वादा करो। अब देखना चीजें कितनी बार उसी दिशा में मोड़ लेती नजर आएंगी। रोज ही आपके पास एक विकल्प है। आप हर सुबह इसे अपने लिए चुन सकते हैं कि आप उदास और दुखी रहोगे या आप खुश रहोगे। तो दोस्तों, खुश रहा करो। खुश रहने से स्वास्थ्य भी ठीक रहेगा और पॉजिटिव ऊर्जा भी होगी और आपका काम करने को भी मन करेगा। जो करना है खुशी खुशी करेंगे तो उसमें से उसके रिजल्ट भी आपको अच्छे मिलेंगे। अगर आप मन उदास उदास करके मजबूरी में कोई काम करेंगे तो फिर उस काम का रिजल्ट आप ये समझ लेना कि आपकी इच्छा मुताबिक नहीं आएगा। रिजल्ट आपको बहुत ज़्यादा बेजार कर देगा। जैसी आपने उम्मीद लगाई होगी वैसे रिजल्ट आपके सामने नहीं आए। तो खुश रहो, मस्त रहो, स्वस्थ रहो, व्यस्त रहो, तंदुरुस्त रहो। कल फिर मिलेंगे आपकी राशि के साथ। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे।